इस क्लास में हम लोग देखेंगे कंप्यूटर विज्ञान यानी कंप्यूटर साइंस, मैं और मेरा कंप्यूटर। ये बिहार बोर्ड का बुक है बाबू, जिसमें हम लोग चैप्टर 1 और चैप्टर 2 देख लिए हैं। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 देखेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा गया मध्य विद्यालय के छात्र छात्राओं के लिए कंप्यूटर विज्ञान की पाठ्य पुस्तक। ठीक है, ये जो है सरकारी विद्यालय का पुस्तक है बाबू, जो कि हम लोग इस वीडियो में चैप्टर नंबर 3 देखेंगे। आइए कंप्यूटर चलाएं। हम लोग कंप्यूटर को कैसे चलाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे तब कंप्यूटर चलेगा, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी इसमें दिया गया है। तो इसी अध्याय का हम लोग संपूर्ण क्वेश्चन आंसर देंगे। ठीक है, बुक में दिया गया है कंप्यूटर से रिलेटेड। ठीक है, हर एक चीज़ को आप लोग बारीकी से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सीधा हम लोग अभ्यास की ओर चलते हैं। इस अभ्यास में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, और इसमें सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन दिया गया, सारा को हम लोग देखेंगे। पहले ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। तो पहले देखिएगा क्या कहा गया है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। यानी नीचे 4 विकल्प दिया गया है, इसमें से सही उत्तर को आपको चयन करना है। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो बाबू ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण कौन है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण जो आपका विंडोज़ है। ठीक है, कौन है? विंडोज़ है। अगला क्वेश्चन है स्टार्ट बटन डेस्कटॉप में कहाँ ऑन होता है? तो स्टार्ट बटन डेस्कटॉप में नीचे की तरफ बाईं ओर ऑन होता है। तो इस तरह से डेस्कटॉप मतलब पीसी जिसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है डेस्कटॉप में बैकग्राउंड बदलने हेतु माउस के कौन सा बटन पर क्लिक करते हैं? तो बिल्कुल राइट क्लिक करते हैं। ठीक है, तो देखिए माउस जो होता है, ये माउस आपका है, देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा राइट बटन हुआ, ये इसको राइट और इसको लेफ्ट बोलेंगे। ठीक है, तो इसी को हम लोग, ये वाला बटन को हम लोग प्रेस करते हैं। किसको? ये वाला। ठीक है, यहाँ देखिए प्रेस बटन, इधर प्रेस बटन है, ये आपका स्क्रॉलिंग है। ठीक है, ऊपर नीचे पेज को करने के लिए कुछ भी चीज़ को ऊपर नीचे इससे होता है। ठीक है, तो इसी तरह का आपका माउस होता है। ठीक है, इसमें तार वाला भी होता है और बिना तार का भी होता है। ये आपका वायरलेस माइक है। ठीक है, चलिए तो समझ में आ गया। राइट क्लिक और स्क्रॉल, देखिए स्क्रॉल अभी बताएं। ठीक है, लेफ्ट क्लिक, सब कुछ इसमें बताया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सामान्य रूप से फोल्डर का रंग क्या होता है? तो देखिए फोल्डर का रंग हमेशा पीला होता है सामान्य रूप से। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर मिलान करना है, इसमें किसके साथ क्या मिलान होगा आपको बताना है जी। ठीक है, तो चलिए देखिएगा मिलान करना। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक विंडोज़ है। ठीक है, क्या है बाबू? एक विंडोज़ है। तो विंडोज़ पे डालेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर है आइकन। आइकन किसको हम लोग बोलेंगे? तो यहाँ पर देखिएगा आप लोग आइकन, हमारा आइकन क्या है? तो हमारा यही आइकन है। ठीक है, तो ये आइकन क्या है यहाँ पर देखिएगा। तो आइकन जो आपका हो जाएगा वो फोल्डर है। क्या है यहाँ पर देखिए, आपका फोल्डर भी होगा। ठीक है, आइकन में तो देख सकते हैं क्या है, हमारा आइकन जो है फोल्डर है। तो हमारा फोल्डर में या हमारा हो जाएगा आइकन क्या हो जाएगा? फोल्डर। ठीक है, अब देखिएगा डेट और टाइम। ठीक है, तो देखिएगा डेट और टाइम, ये हमारे क्या, हमारे टास्क बार के नीचे दाएं तरफ यानी कि नीचे तरफ दाहिनी ओर होता है। ये देखिए आपका डेट एंड टाइम टास्क बार। ठीक है, तो हमारा डेट और टाइम जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? टास्क बार हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं टास्क बार। फाइल क्या होता है? तो फाइल हमारे कुछ भी, कोई भी फाइल हम लोग डिलीट करते हैं तो वो कहाँ चला जाता है? रिसेंटली फाइल यानी रिसाइकिल बिन में चला जाता है। ठीक है, तो हमारा रिसाइकिल बिन हो जाएगा। CUI क्या है? एक MS यानी कि MS डॉस है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग मिलान कर लेंगे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है आपको, रिक्त स्थान को पूर्ति करें यानी कि भरना है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको भरते हैं। तो रिक्त स्थान को भरना है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया, कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जो निरंतर करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर क्या भर दीजिएगा आप लोग? 1 नंबर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये वाला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, विंडोज और खाली स्थान ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण, यानी कि विंडोज और जो है ना लिनक्स। ठीक है, क्या? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है विंडोज में कीबोर्ड और क्या हो जाएगा? विंडोज में कीबोर्ड और माउस। ठीक है, यहाँ पर भरिएगा माउस दोनों का इस्तेमाल होता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर को उपयोग करने वाले व्यक्ति जो है उसको क्या बोलेंगे? यूजर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यूजर। ठीक है, यूजर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर और यूजर के मध्य
कंप्यूटर और यूजर का मध्य इंटरफेस जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटरफेस। इंटरफेस एक इंटरफेस का कार्य करता है, ठीक है। तो 5 में आप लोग ये भर दीजिएगा इंटरफेस, ठीक है। तो 5वां नंबर में क्या भरना है, इंटरफेस यहाँ पर दिया गया है लिनक्स यूजर, ठीक है। तो सारा इसमें से देख के इसमें भर लेना है। चलिए अब यहाँ पर आता है लघु उत्तरीय प्रश्न बाबू, ठीक है, देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है जी, ऑपरेटिंग सिस्टम की परिभाषा उदाहरण के साथ लिखना। ऑपरेटिंग सिस्टम किसको बोलेंगे, ठीक है। तो उदाहरण के साथ आप लोग लिखिएगा। तो आइए लिखिएगा आप लोग आंसर में, ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस जिसको बोलते हैं, एक सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है बाबू, एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। उदाहरण जैसे विंडोज, मैक ओएस, ठीक है, और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, CUI और GUI में क्या अंतर है। तो लिखिएगा, CUI में यूजर टेस्ट कमांड का उपयोग करके कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, या कमांड लाइन इंटरफेस CLI के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन GUI में यूजर विंडोज आइकन, मेनू जैसे दृश्य तत्वों का उपयोग करके कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के रूप में जाना जाता है, ठीक है। दोनों को उपयोग समझ गए, CUI और GUI का मतलब, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, स्क्रीन सेवर क्या होता है, आपको बताना है बाबू, स्क्रीन सेवर क्या होता है। तो लिखिएगा आप लोग, स्क्रीन सेवर यानी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर स्क्रीन पर एक चित्र पैटर्न या दृश्य प्रदर्शित करता है। जब कंप्यूटर एक निश्चित समय के लिए विराम अवस्था में चला जाता है तो वो क्या है, वो स्क्रीन सेवर क्या होता है, दिखता है, ठीक है। जैसे काम हम कर लिए तो वहाँ पे हमारा 5 मिनट का टाइमिंग है, तो 5 मिनट के बाद जैसे ही लॉक होने वाला होगा तो वहाँ पर क्या चलने लगेगा आपको, कंप्यूटर स्क्रीन पर एक के दृश्य चलने लगेगा, जो स्क्रीन सेवर में आप लोग लगाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन, फाइल और फोल्डर में क्या अंतर है। फाइल किसको बोलेंगे और फोल्डर हम लोग किसको बोलेंगे, ठीक है। तो फाइल सूचनाओं का समूह कहते हैं जहां पर हम लोग उस फाइल में बहुत चीज़ों को हम लोग रखते हैं, और फोल्डर वह जगह जहां फाइल्स रखी जाती है, जहां फोल्डर में हम लोग इस फाइल को रखते हैं और इस फाइल में बहुत सारे चीज़ होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, अगला क्वेश्चन है रिसाइकिल बिन क्या है। तो आप लोग देखते होंगे कंप्यूटर हो या लैपटॉप हो, उसमें एक रिसाइकिल बिन होता है। तो रिसाइकिल बिन का मतलब क्या होता है, आपको इस तरह से कूड़ादान के जैसा आप लोग देखने को मिलता होगा इस डब्बा में, ठीक है। तो ये हमारा रिसाइकिल बिन क्या काम करता है, कुछ भी फाइल से लेके कुछ भी हम लोग कंप्यूटर के डेस्कटॉप या कुछ भी वहाँ से फाइल को हम लोग डिलीट करते हैं तो वो रिसेंटली फाइल में चला जाता है। इससे चाहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वापस ला सकते हैं। यदि हम लोग इससे अगर डिलीट करते हैं तो वो फिर वापस नहीं आएगा। हमारा रिसेंटली फाइल से भी अगर डिलीट कुछ भी चीज़ को करते हैं तो फिर वापस करना काफ़ी कठिन हो जाता है। तो यही कहा गया रिसेंटली यानी कि रिसाइकिल बिन क्या है। तो लिखिएगा, यूजर जिस फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं वो रिसाइकिल बिन में चला जाता है। यहाँ से फाइल या फोल्डर को फिर से रीस्टोर का मतलब समझिए वापस लाना, ठीक है। वापस ला सकते हैं कहाँ से, तो हम लोग रिसाइकिल बिन के मदद से, ठीक है। अस्थायी रूप से मिटाया डिलीट भी किया जा सकता है, अस्थायी रूप से मिटाया को डिलीट भी किया जा सकता है। रिसाइकिल बिन से अगर डिलीट कर देंगे तो वो अस्थायी रूप से क्या हो गया, डिलीट हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो चलिए इसका पूरा हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया आपसे बाबू। पहला क्वेश्चन पूछा गया है जी, देख सकते हैं, संजू के कंप्यूटर का डेटा और टाइम गलत दिखा रहा है, संजू इसे कैसे ठीक कर सकता है। यानी कि संजू का जो कंप्यूटर है उसमें डेट और टाइम जो क्या है गलत दिखा रहा है, तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए लिखिएगा, संजू अपने कंप्यूटर का गलत डेट और टाइम ठीक करने के लिए कुछ कदम उठा सकते हैं। सबसे पहले सुनिश्चित करना है कि स्वचालित रूप से समय सेट करें विकल्प चालू, अगर यह विकल्प बंद है तो संजू को मैनुअली तारीख और डेट सेट करना होगा। इसमें समस्या बनी रहती है, उसे CMOS बैटरी की जांच करनी चाहिए क्योंकि यह बैटरी गलत समय दिखाने का एक कारण बन सकता है, ठीक है। तो उसको कैसे ठीक कर सकता है, तो उसे मैनुअली भी ठीक कर सकता है या फिर
उसको क्या कर सकता है, ऑटोमेटिक सेट करेगा तो ऑटोमेटिक टाइम ऑफ डेट सेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, गीता एक महत्वपूर्ण फाइल डिलीट हो गया, उसे कैसे वापस लाएंगे। देखिए गीता क्या कह रहा है कि हमारा एक महत्वपूर्ण फाइल था वो हमारा डिलीट हो गया, तो वो कैसे वापस आएगा, तो रिसेंटली फाइल से। ठीक है, रिसेंटली फाइल से वो क्या होगा, वापस आएगा। ठीक है, तो लिखिएगा आप लोग, डिलीट हुए फाइल फोल्डर वापस लाने के लिए हमें रीस्टोर और परमानेंटली डिलीट रिसेंटली फाइल या फोल्डर को उपयोग करेंगे। जैसे डेस्कटॉप में आइकन रिसाइकिल बिन पर जल्दी 2 बार क्लिक करें, क्यूक डबल क्लिक करके रिसाइकिल बिन को खोलना है। उसके बाद किसी फाइल या फोल्डर को वापस लाने के लिए उस पर क्लिक कर फोल्डर पर राइट क्लिक करें, फिर उसके बाद रीस्टोर या डिलीट करना, तो यहाँ पर रीस्टोर आपको वापस लाना है तो रीस्टोर पे क्लिक करेंगे, वो चीज़ वापस आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, देख सकते हैं, राजू को अपने बनाए फोल्डर का नाम बदलना है, तो यह संभव है, बिल्कुल है, फोल्डर को हम लोग नाम बदल सकते हैं। तो लिखिएगा हाँ, उस फाइल फोल्डर का नाम पर राइट क्लिक करें जिसका नाम बदलना चाहते हैं, उस नाम को बदलें। खुलने के बाद मेनू पर क्लिक करें, फाइल या नया नाम उसे पर लिखें, फिर इंटर को प्रेस कर दें तो आपका नाम चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, एक्सेसरीज में कौन सा सॉफ्टवेयर होते हैं, तो लिखिएगा एक्सेसरीज में मुख्यतः सिस्टम सॉफ्टवेयर, कुछ उपकरण यूटिलिटी शामिल होते हैं। ये उपकरण कंप्यूटर के हार्डवेयर प्रबंधित और नियंत्रित करने का बुनियादी सेवाएं प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए डिवाइस ड्राइवर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर इत्यादि शामिल होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग आंसर लिख लेंगे इसका। अगला क्वेश्चन है, यानी कि लास्ट ये क्वेश्चन आपको देख सकते हैं क्या पूछा गया है, डेस्कटॉप के किन्हीं 3 घटक के बारे में बताना है। ठीक है, 3 गो घटक इसमें क्या क्या है, तो डेस्कटॉप के 3 घटक मुख्यतः मॉनिटर, सीपीयू यानी कि जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, इसका फुल फॉर्म हुआ, और कीबोर्ड, मॉनिटर, कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस जो स्क्रीन पर जानकारी प्रदर्शित करता है। सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क है जो निर्देशों को संसाधित करता है। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस जो उपयोगकर्ता को टेस्ट और कमांड दर्ज करने का अनुमति देता है। तो ठीक है, इस तरह से आप लोग इस चैप्टर को पूरा देख लिए होंगे। ठीक है, काफ़ी अच्छा चैप्टर है, आप लोग इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। यदि आप लोग इस चैप्टर को पूरा पढ़ लेते हैं तो कंप्यूटर ऑन करने से लेके सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पीसी बोलते हैं बाबू। ठीक है, यदि आप लोग इसका पीडीएफ वगैरह अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है, गूगल में टाइप करना है जस्टेबल हेल्प। जैसे ही जस्टेबल हेल्प टाइप करेंगे इस तरह के लिंक आएगा, इस पर आप लोग क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मेनू खुल जाएगा, मेनू पर आप लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप लोग यहाँ पर मेनू पे क्लिक करिएगा ना तो यहाँ पर देखिए इस तरह का इंटरफेस खुल कर आ जाएगा। फिर यहाँ पर आंसर की पे आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आंसर की पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए सारा चैप्टर वाइज यहाँ पे आ जाएगा। चैप्टर 1 का दिया गया कंप्यूटर साइंस। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर चैप्टर 2, 3 का भी आ जाएगा। सारा चैप्टर यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग, यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलेंगे इसी तरह अगले नेक्स्ट क्लास में।